सैर हमारे पास आए हैं। पहले पहले मेरी भेड़ के घर ते सैर फातिमा दा दूं ते देख सकते वे ब्लैक सूट लाते ने। देखो आजकल ते बाल तो मोबाइल ते पलदे पैन। मेरी सहर शहजादी को तो फुर्सत ही नहीं है मोबाइल से। सहर आओ मेरे पास, मम्मा आ जाओ। सहर सहरी मैडो ते देख जिंद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल आरजे मैविश में। उम्मीद है हमारे तमाम यूट्यूब पर देखने वाले बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की करम और आप सब बहन भाइयों की दुआओं से जी हम भी बिल्कुल खैर वाफियत से हैं। 2-3 दिन वीडियो नहीं आती तो आप सबके कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा सबसे पहले तो जितने बहन भाइयों ने हमारी सोलर प्लेट्स देखने के बाद खुशी का इजहार किया और सारे कमेंट जो है ना मुबारकबाद के आए हुए थे, तो मेरा दिल आज इतना खुश हुआ कि मैविश अगर इस दुनिया में कोई अपनों ने वफा नहीं की तो देखो वो लोग भी आपके साथ हैं जिनको आज तक मैविश ने देखा नहीं है। उनकी इतनी मोहब्बतें और दुआएं देखकर मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ। जितने मुबारकबाद के कमेंट आए हुए थे सबको दिल से दुआएं दी, यकीन करें। और दिल चाह रहा था कि सबको अपने जो है ना कमेंट्स से निकाल कर साथ बिठाकर मिठाई खिलाऊं। तो देखो जहाँ पर कुछ लोग गिराने वाले होते हैं वहाँ पर ऐसे लोग भी होते हैं जो हमें दिल से दुआएं देते हैं, जो हमारी खुशी में खुश होते हैं। और प्यारे बहन भाइयों, एक बार आपका दिल से शुक्रिया जितने बहन भाइयों ने सोलर प्लेट्स की मुबारकबाद दी। अल्लाह ताला आपकी भी ज़रूरियात ज़िंदगी अपने ख़जाने से पूरी करे, आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह ताला आपको बच्चों के साथ आबाद रखे, हर घर को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, दुश्मन के शर से महफूज रखे। बहुत ज़्यादा खुशी हुई प्यारे बहन भाइयों। बाकी इंसान जिस ज़िंदगी में मेहनत करना जानता हो तो वो कभी भी मार नहीं खाता। तो आप सबके सामने है मेरी ज़िंदगी किस तरह से एक टूटे फूटे घर से मैंने अपने आप को निकाला। आज माशाल्लाह से मेरे पास अपनी ज़रूरियात है ज़िंदगी की हर चीज़ है। अगर मैं रास्ते में बैठे हर कुत्ते के भौंकने पर टूट जाती तो यकीन करें आज मैं इस मकाम पे ना खड़ी होती। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास घर भी है, मेरे पास अपनी जो है ना छोटी मोटी बाइक जैसे भी समझे अपनी गाड़ी तो है। मेरे बच्चे भी माशाल्लाह मेरी नज़रों के सामने परवरिश पा रहे हैं। और मैं अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ बिना किसी ना पिछले शौहर ना अगले शौहर ना कोई बहन भाइयों की मोहताज होके बल्कि अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को खींच रही हूँ। मेरे लिए यही इस डेरा गाजी खान के इलाके में बड़ी मतलब फ़ख्र की बात है कि जहाँ पे एक मर्द अपनी औरत की अपने घर की पूरी नहीं कर सकते, भाग जाते हैं अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूरा करने की वजह से अपनी औरतें अपने बच्चे छोड़कर गैर औरतों में सुकून ढूंढते हैं। वहीं पर औरतें इतनी हिम्मत वाली भी हैं जो अपने बच्चों को सीने से लगाने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे खींच रही हैं। और अल्लाह ताला ऐसी तमाम ख़वातीन को हिम्मत अता करे जो मेरी तरह सिंगल मदर्स हैं, अपने बच्चों की खातिर इस फील्ड में आई हैं या किसी भी फील्ड में किसी भी शोबे में काम कर रही हैं। तो आप सब बहनों को यही पैगाम दूंगी कि प्यारी बहन भाइयों, प्यारी बहनों, मर्द ज़ात कभी किसी एक का नहीं होता। इसको जहाँ पर थोड़ी सी मोहब्बत की लालच मिले ये उधर, फिर आगे उधर। लिहाजा अपने बच्चों की खातिर अपने आप में हिम्मत पैदा करें, बिना मर्द का सहारा लिए अपने कोई ना कोई काम में अपने आप को मसरूफ़ रखें ताकि आप ना शौहर की मोहताज हो ना अपने बहन भाइयों की मोहताज हो। ज़िंदगी में औरत के ऊपर बड़े मुश्किल हालात आती हैं। औरत जब तक सुखी तब होती है जब माँ के घर होती है, बच्ची होती है। जब शादी होती है तो ऐसे समझे उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। 100 में से कोई 20% मर्द ऐसे हैं जो अपनी बीवियों का ख्याल रखते हैं, वरना 80% मर्द तो हमारे मर्दों जैसे होते हैं जो खुद कहते हैं कि बीवियाँ कमाएं और हम खाएं। खैर कोई नहीं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे। वैसे तो उम्मीद नहीं है हिदायत की। बाकी अल्लाह ताला मुझ जैसी काफ़ी ख़वातीन हैं जो बच्चों की खातिर लड़ रही हैं। अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, अल्लाह ताला उनको जो है ना अपने ख़जाने से नवाजे ताकि वो अपने बच्चों की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सके। बाकी महंगाई का ये आलम है कि 40,000 हमारा बिल आया, बिल भरा, सोलर प्लेटों पे जो जमा पूंजी थी लग गई, उसके बाद यकीन करें मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तो टिकटॉक पर लाइव बैठी बहन वही का 25,000 देना था, अभी सोलर के लिए कम पड़ रहे थे तो उससे लिए थे, वो देनी है। आगे घर का राशन भी ख़त्म हो चुका है क्योंकि इस महीने में हमने राशन भी नहीं लिया था। तो अभी मैं लाइव पर बैठने जा रही थी तो मैंने सोचा प्यारे बहन भाइयों को जो इतने दिन से परेशान है, कमेंट कर रहे हैं, उनको दिखा दूं कि आपकी बहन देख सकती हैं हालात से लड़ने वाली खातून है, डरने वाली नहीं है ना टूटने वाली। आप मेरे लिए परेशान ना हुआ करें। वैसे आप जब परेशान होते हैं कमेंट करते हैं तो दिल खुश होता है। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें और हमारे लिए दुआ करते रहें। और हम आप सबके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें आसान करे। और जितने 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 बहन भाई ज़ीशान के बारे में पूछ रहे थे तो आप सबके सामने है ज़ीशान की हालत। ज़ीशान जो है नहीं सुधरने वाला था।
खैर अभी वो जहान जहान है, मुझे कोई टेंशन नहीं है कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, मेरा नंबर चल रहा है। अगर वो कांटेक्ट करेगा तो फिर भी मैं उसकी गलतियां माफ़ कर दूंगी, वरना वैसे औलाद जो होती है माँ बाप का सहारा होती है। ऐसी औलाद को क्या करना जिसके लिए सारी ज़िंदगी माँ ने दुनिया की इतनी बुरी सुनी, आज इस मोड़ पर जब माँ को उस बेटे के सहारे की ज़रूरत थी तो वो अपनी माँ को उल्टा जलील करता फिर रहे। तो ऐसी औलाद भी अल्लाह ताला किसी दुश्मन को ना दे। खैर कोई नहीं, अल्लाह ताला आपको अपने बच्चों के साथ खुश रखे। और बच्चे भी उन्हीं मर्दों के अच्छे होते हैं जो मर्द खुद हलाली हों, जिन जो सोती हैं वैसे ही होते हैं बच्चे भी। ये भी मैंने देख लिया है, क्योंकि हम जो माएँ इतना जलील होने के बाद बच्चों से उम्मीदें वाबस्ता कर लेती हैं, 100 में से कोई 50% ही बच्चे अपनी माँओं के साथ वफा करते हैं, वरना हर बच्चा अपनी माँओं के साथ वफादार भी नहीं होता। बस बच्चे तब तक जो है ना माँ की इज्जत करते हैं जब तक वो छोटे होते हैं। जब उनके पर निकल आते हैं तो वो उड़ जाते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पंखा मैंने बंद किया हुआ है क्योंकि पंखे की शोर की वजह से काफ़ी बहन भाई कमेंट करते हैं कि बाजी शोर बैकग्राउंड ज़्यादा होता है, तो पंखा बंद किया हुआ है। वैसे माशाल्लाह हमारी सोलर प्लेटें लगाने के बाद ऐसे समझे सुकून आ गया। रात को अंधेरा हो जाता है, तकरीबन 7:30 और 8 जब होती हैं तब जाके सोलर प्लेटें काम करना छोड़ती हैं, वरना सारा दिन सुबह 7 बजे से सारा दिन सुकून हो जाता है। तो दुआ करें आप सब बहन भाई। सुबह मैंने एक चैलेंज मैच रखा हुआ है टिकटॉक पे, तो अगर हम वो विन कर गए तो उसके बाद माशाल्लाह से हमारे पास 1 महीने का खर्चा निकल आएगा। क्योंकि यूट्यूब की अर्निंग तो आपके सामने है, 10,000 बड़ी मुश्किल से व्यूज़ आते हैं और 10,000 व्यूज़ के ऊपर बड़ी मुश्किल से 5 या 4 डॉलर मिलते हैं। क्योंकि जो 10,000 व्यूज़ आते हैं उनमें से 8-10 हज़ार बंदा कंप्लीट वॉच नहीं करता, और 1,000 और 1,200 व्यूज़ आए तो $1 मिलता है, और $1 एक कितने 275 रुपये या 70 रुपये का है। तो आप अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि यूट्यूब की अर्निंग नहीं है इतनी। खैर यूट्यूब तो हमारी पहली जो है ना प्लेटफार्म है, और इस पे हमारी मुस्कान ज़ारा की यादें हैं, इसको छोड़ तो नहीं सकते। वक्तन फ़वक्तन जो भी होती है वीडियो डालती रहती हूँ, आप सबको अपने बारे में आगाह करती रहती हूँ, और आप सबकी दुआएं आपकी बहन लेती रहती है। आपकी दुआओं से ही हम अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की कर रहे हैं, और पहले जैसे हमारे हालात नहीं रहे। हम अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करें कम है, और आप सब हमारे लिए दुआ किया करें। और आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बतें कमेंट में देखकर दिल खुश होता है कि जहाँ पर अपनों ने वफ़ा ना की तो क्या हुआ, वहाँ पर आप जैसे अपने भी तो मिले हैं जो हमारे लिए दिल से दुआएं करते हैं। बाकी अभी लाइव पे बैठने जा रही हूँ, दुआ करें कि हमारा जो सुबह है मैच वो विन हो जाए। और काफ़ी बहन भाई आईडी का नाम पूछते हैं, मेरी RJ मैविश ऑफिशियल आईडी है जिस पे 6 लाख मेरे फॉलोअर कंप्लीट हो गए हैं कल। तो आप सबसे गुजारिश है कि सुबह मेरे PK मैच में अगर आपके पास लाइव चले तो आपने आना है, डबल टैप करना है, सपोर्ट करनी है। बाकी इंशाल्लाह मैच तो विन है, पक्की बात है। मिलेंगे सुबह या परसों नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए अल्लाह ने के बाद, क्योंकि देख सकते हैं मेरा हाथ अब कांप रहा है मोबाइल इतनी देर से पकड़ने के बाद। अल्लाह हाफिज़।